सीज़न 3 का पहला एपिसोड आ चुका है और जो एपिक तरीके से उन्होंने सेटअप किया है इस सीज़न का, भाई क्या कहें। और ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे ओपिनियंस के, मेरे थॉट्स के, इस सीज़न के बारे में, ये एपिसोड के बारे में, और एक छोटा सा ब्रेक डाउन करने वाले हैं ये एपिसोड का। तो बेसिकली फर्स्ट एपिसोड सीज़न 3 को कम्प्लीटली सेटअप करता है, जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लास्ट 2 एपिसोड्स के साथ मर्ज करके। तो बेसिकली ये एपिसोड में हमें नेक्स्ट एंटागनिस्ट यानी कि विलेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बताया गया है कि नेक्स्ट विलेज जहाँ पर मेन कॉन्फ्लिक्ट होगा वो क्या होगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। थियरीज थोड़े बनकर निकलते हैं। नॉन स्पॉइलर रिव्यू के लिए तो बस इतना ही कह सकूँगा। अब मेरा ओपिनियन अगर मैं ये एपिसोड पे दूँगा तो जिस तरह से स्टार्ट किया है वो बहुत ही सही किया है, और जो एंडिंग का बिट है अगेन वो भी बहुत हुक इन करके रखता है व्यूअर को। अब आते हैं स्पॉइलर रिव्यू पर। तो जिस तरह से उन्होंने अपर मून डीमंस को इंट्रोड्यूस किया है, जो उनके बीच में सिविल वॉर टाइप माहौल है, मीनिंग अकाजा और कोकोशिबो जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। मैंने मांगा तो नहीं पढ़ा है तो मुझे पता नहीं है आगे क्या होता है, बट बेसिकली ये मेरे थॉट्स थे फर्स्ट हाफ पर जो इन्फिनिटी कैसल में दिखाया है हमें। अब आते हैं सेकंड हाफ पर, जहाँ पे पूरा लाइट हार्टेड पार्ट आ जाता है। टांजिरो और इनोसके और जेनेट्सु का जो रिकवरी पार्ट, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो पार्ट आता है, और आई थिंक ये पार्ट पूरा बस टांजिरो को स्वर्डस्मिथ विलेज की तरफ सेटअप करने के लिए बताया गया है। देयर इज़ नथिंग मोर कैनन, कुछ ज़्यादा है नहीं वो पार्ट पर। हाँ, पर ये पता चल गया है कि इनोसके और जेनेट्सु इनिशियल पॉइंट पर स्वर्डस्मिथ विलेज में साथ नहीं है टांजिरो के। उसके आगे कुछ मेजर इवेंट हुआ नहीं था बिल्कुल एपिसोड के एंड तक। बस टांजिरो कैसा स्वर्डस्मिथ विलेज में आते हैं और उनका रिएक्शन और चीफ के साथ इंटरेक्शन, बस बेसिकली ये चीज़ें। और ये बात बताई गई है कि जो उनके स्वर्डस्मिथ है उनके वेयर अबाउट्स अभी पता नहीं है, बस यही। और जो एपिसोड की एंडिंग है वो पार्ट पर शायद योरीची को देखा है टांजिरो ने। आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि मैं एक मांगा रीडर नहीं हूँ, मुझे कैरेक्टर्स के भी नाम याद नहीं रहते हैं। बट शायद वो जिस बंदे को अपने ड्रीम में नहीं पर हमारे लिए जो फ्लैशेस में हमें बताते हैं, और जब टांजिरो रिकवर हो रहे हैं तो जो हमें सीन बताते हैं जिसमें ये बंदा है, तो शायद यही बंदा एंडिंग में मिस्ट हाशिरा के ऑपोजिट खड़ा हुआ है, और वहाँ पर ही एक बहुत एंटी क्लाइमैक्टिक एंड हो जाता है एपिसोड का। अब आते हैं एक छोटे से ब्रेक डाउन पर। तो एपिसोड शुरू होता है जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के एक मेंबर टांजिरो, जेनेट्सु और इनुसके और नेज़ुको को भी ढूंढ लेते हैं, जो कि बिल्कुल एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बाद शुरू हो रहा है। फिर हमें ले जाते हैं मास्टर कागाया की तरफ, जो कि लीडर है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के, जो फिर कहते हैं कि बहुत सालों से कुछ चेंज नहीं हुआ और फाइनली कुछ चेंज हो गया है। फाइनली शायद कोई मुजान की बुत्सुची तक पहुंच सकता है, शायद मुजान की बुत्सुची को कोई हरा सकता है। और फिर आता है एपिसोड का सबसे एपिक पार्ट, जहाँ पर हमें इन्फिनिटी कैसल के अंदर लेके जाते हैं बहुत ही अलग एंगल पर, और आकाजा का पर्सपेक्टिव बताते हैं अपर मून 6 की डिफीट के बाद। उसके आगे ओपनिंग आती है, एक एक करके हमें पूरे अपर मून डीमंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अपर मून 5, अपर मून 4, अपर मून 3 तो आकाजा, अपर मून 2 एंड अपर मून 1, ये पूरों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इनके बीच का रिलेशन बताया जाता है, जो कि आकाजा और उसके ऊपर के 2 डीमंस के साथ होता है, जिसमें वो खुद ही स्टेट कर देते हैं कि वो उन्हें मार देना चाहते हैं। फिर जो बचा पोर्शन होता है इन्फिनिटी कैसल का एपिसोड में, उसमें मुजान की बुत्सुची इन्वेस्ट होकर आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सब बेकार हो और अभी तक ये नहीं किया, वो नहीं किया। बस मेजर चीज़ जो वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ब्लू लिली अभी तक ढूंढा नहीं है, जिसके बारे में मैंने कल ही रिसर्च किया और मुझे पता चला है कि जो एक ही वीकनेस डीमन की बाकी है, जो कि है सनलाइट में ना आ सकना, वो हील हो जा सकती है अगर उनके पास ब्लू लिली हो तो। इसके आगे बस इतना ही होता है कि जो अपर मून 5 है वो मुजान की बुत्सुची से कहता है कि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें डिस्क्लोज की नहीं जाती है, बट प्रोबेबली वो स्वर्डस्मिथ विलेज की लोकेशन है। तो मुजान की बुत्सुची फिर अपर मून 5 और अपर मून 4 को वहाँ भेजते हैं। फिर यहाँ पर इन्फिनिटी कैसल का पोर्शन ख़त्म हो जाता है एपिसोड का, और हम आ जाते हैं अगेन वो लाइट हार्टेड पार्ट पर, जहाँ से इनका रिहेबिलिटेशन बताते हैं टांजिरो, कामाडोका और इनोसके और जेनेट्सु, जो ऑलरेडी हील हो चुके हैं और ऑलरेडी एक मिशन पर चले गए हैं। ये पूरे सेक्शन में कुछ मेजर प्लॉट पॉइंट्स नहीं हैं, बस एक पार्ट है जब टांजिरो के ड्रीम में, या हमें बस एज अ फ्लैश बताते हैं, जो टांजिरो के पेरेंट्स वही सेम बंदे के साथ बैठे हैं जिससे हम एपिसोड के एंड में मिलने वाले हैं।
या मिलने वाले नहीं है जो हमें बताया जाता है। इसके आगे फिर टांजीरो बस रिहैबिलिटेट करते हैं, हील करते हैं और ट्रेन करते हैं। और फिर जब पार्ट आता है उनकी नीचरीन सोड का, जो कि अब यूजेबल नहीं है और उन्हें या तो उसे सही करानी है या तो नई नीचरीन सोड बनानी होगी। इसके लिए फिर वो जाते हैं स्वर्ड्समिथ विलेज को, जो कि एक हिडन लोकेशन पर है और किसी को बताया नहीं जाता है, बहुत ही कम लोगों को बताया जाता है। ये रीज़न की वजह से उन्हें ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है और उनके ईयर्स और नोज़ को भी बंद कर दिया जाता है ताकि उन्हें लोकेशन ना पता चले। टांजीरो फिर स्वर्ड्समिथ विलेज को पहुंच जाते हैं, जहां पर वो स्वर्ड्समिथ विलेज के चीफ से मिलते हैं। इससे डिस्कशन यही होता है कि उनकी नई सोर्ड कैसे बनाई जाए और उनके जो स्वर्ड्समिथ थे उनके वेयरअबाउट्स अभी पता नहीं है, जिसकी वजह से उनको रुकना पड़ेगा स्वर्ड्समिथ विलेज पे थोड़े टाइम के। इसके आगे 2 ही मेजर चीज़ें हुए हैं। पहली तो वो गेनिया से मिलते हैं, जो कि वही बंदा है जो उनके साथ टेस्ट पास किया था और बहुत ही एग्रेसिव बंदा था। और दूसरी चीज़ ये कि लव हाशिरा जाने से पहले उन्हें कहकर जाती है कि विलेज में कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो जब वो इसे ढूंढने निकलते हैं तो उनका इनकाउंटर होता है मिस्ट हाशिरा और वो सेम बंदे के साथ जो उनके ड्रीम्स और फ्लैशेस में आ रहा है। और फिर यहाँ पर बहुत ही एंटी क्लाइमैक्टिक एंड हो जाता है एपिसोड का। तो सीज़न के स्टार्ट के लिए बहुत ही सही सेटअप किया गया है और अब पूरा 1 वीक वेट करना है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो कि बहुत ही लंबा लग रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक के एपिसोड में क्या होता है, जेनेट्सू और इनोस्के के साइड पर भी क्या हो रहा है। बहुत ही सारे सवाल है, पर ये हमें पता चलेंगे नेक्स्ट वीक के एपिसोड के बाद ही। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो।